यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी 3 बड़ी खबरें आ चुकी हैं। इन खबरों के बाद अब ग्राम प्रधानों, प्रशासकों और योगी सरकार तीनों को बड़ा झटका लगा है। साथ ही जो नेताजी प्रधान पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्मीदें भी अब जिंदा हो गई हैं। इन सभी खबरों को अब विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे। हाँ, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यूपी के ग्राम प्रधान जो अब प्रशासक हैं, उनको हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही अब योगी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को टालने तथा प्रधानों का कार्यकाल बतौर प्रशासक बढ़ाने वाले आदेशों पर असंतोष जताते हुए योगी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी गई कि राज्य सरकार कोई भी अध्यादेश या कानून लाकर चुनाव 5 साल से आगे नहीं बढ़ा सकती। राज्य सरकार के दोनों आदेश संविधान के विपरीत हैं, इसलिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार स्पष्ट रूप से वो समय सीमा बताए कि कब तक चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। लेकिन अब सरकार भी कानूनी लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई दे रही है। प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब सरकार भी अपील करेगी। हालांकि अब हाईकोर्ट ने 13 जुलाई तक का समय दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अब शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3A मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के कार्यकाल और चुनाव टलने की असाधारण परिस्थितियों से संबंधित ही है। इस धारा के अनुसार यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों, परिस्थितियों या लोकहित में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करा पाना संभव ना हो तो राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को ये शक्ति होगी कि वो उस अवधि के लिए सभी ग्राम पंचायतों के कामों का संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे, जैसे कि प्रशासक या प्रशासनिक समिति की नियुक्ति करना। इस उपधारा के रूप में ये ऐतिहासिक संशोधन प्रदेश में अप्रैल 1994 में लागू हुआ था। इन सब पर नजर डालें तो इस समय उत्तर प्रदेश की पंचायती राजनीति में इस समय सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अहम आदेश के बाद प्रदेश की 565 ग्राम पंचायतों के वर्तमान प्रधानों की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल इन ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है। इसके बाद राज्य सरकार ने पंचायतों का कामकाज जारी रखने के लिए इन्हें प्रशासक के रूप में काम करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए सरकार से साफ पूछा है कि आखिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब करवाए जाएंगे। अदालत ने सरकार से चुनाव की पूरी योजना पेश करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय कर दी है। यही वजह है कि अब पूरे प्रदेश की निगाहें सिर्फ 13 जुलाई पर टिकी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या 565 ग्राम प्रधानों को प्रशासक के पद से हटाया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से पहले होने वाले हैं और क्या लाखों ग्रामीण मतदाताओं को फिर से वोट डालने के लिए तैयार रहना होगा? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि हाईकोर्ट के इस एक फैसले ने पंचायतों की राजनीति को पूरी तरह से गर्म कर दिया है। जो लोग पिछले कई महीनों से प्रधान पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनमें नई उम्मीद जग गई है। संभावित उम्मीदवार अब गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क बढ़ाने लगे हैं, जबकि मौजूदा प्रधानों की बेचैनी भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश की 576 ग्राम पंचायतों में से 11 पंचायतों के पहले ही ग्राम प्रधानों के निधन के कारण एडीओ को प्रशासक बनाया गया था, जबकि 565 पंचायतों में पहले वाले प्रधान को ही प्रशासक के रूप में काम करने की अनुमति दी थी। सरकार ने उन्हें पुराने काम पूरे करने की अनुमति दी थी, लेकिन कोई
भी नया काम या विकास का कार्य शुरू करने के लिए जिला अधिकारी की मंजूरी अनिवार्य कर दी थी। दिलचस्प बात यह है कि अब तक किसी भी प्रशासक ने नया काम शुरू करने की अनुमति नहीं मांगी, यानी पूरा सिस्टम पहले से ही इंतजार की स्थिति में था और अब हाई कोर्ट के आदेश ने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। उधर पंचायती राज विभाग का कहना है कि अभी तक हाई कोर्ट का आधिकारिक आदेश मुख्यालय तक नहीं पहुंचा है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार जैसे ही आदेश प्राप्त होगा उनके अनुसार अगला कदम उठाया जाएगा। वहीं इस मामले में याचिका दायर करने वाले राष्ट्रीय अधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋतिक चाहल का कहना है, हाई कोर्ट का यह फैसला लोकतंत्र और संविधान की भावना को मजबूत करने वाला है। उनके अनुसार अब सरकार को अदालत में अपना जवाब देना होगा और उसके बाद ही आगे की पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिन में पंचायत चुनाव की सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस वीडियो को सभी ग्राम प्रधानों और युवा नेताओं के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पंचायत चुनाव की सही और सटीक जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर एक खबर जानने के लिए अभी हमारे चैनल BN हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए BN हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है BN हिंदी, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।